नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। रिसेंटली आपने सुना होगा कि ऑयल के प्राइस नेगेटिव हुए थे। तो क्या ऐसा हुआ कि ऑयल के प्राइस नेगेटिव हुए थे? तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमें जानना होगा कि स्पॉट और फ्यूचर मार्केट में क्या डिफरेंस है। क्योंकि जो ऑयल प्राइस नेगेटिव हुए थे वो फ्यूचर मार्केट में हुए थे, ना कि स्पॉट मार्केट में। तो दोस्तों, स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड होती है। जैसे कि जब आप एक दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते हो और उसको इमीडिएट पैसा देते हो, तो वो इमीडिएट डिलीवरी भी दे देता है कोई भी गुड की, तो उसको स्पॉट मार्केट कहा जाता है। सिमिलरली जो फ्यूचर मार्केट होता है दोस्तों, वहाँ इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड नहीं होती, बल्कि गुड्स एक प्री डिटरमाइंड डेट में दिए जाते हैं जो कि एक फ्यूचर डेट होती है। तो जो फ्यूचर मार्केट है वहाँ पे जो कमोडिटी का प्राइस है वो पहले से ही फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक गेहूं के किसान हो और आप गेहूं उगाने वाले हो, तो आपको ये नहीं पता कि गेहूं का प्राइस आपको क्या मिलेगा 6 महीने डाउन द लाइन जब आपकी फसल रेडी होगी। तो आप क्या करोगे? इस केस में एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों ये फ़ायदा है कि कल को अगर प्राइस ऊपर नीचे भी हो गया, तो क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो आपको पता होता है कि आपको किस प्राइस में बेचना है, और वो ख़रीदने वाले को भी पता होता है कि उसको किस प्राइस में ख़रीदना है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो ऑयल के केस में दोस्तों क्या हुआ था, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, जो मे का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी प्राइस नेगेटिव हो गई थी। मतलब क्या हो गया था, जो लोगों ने मे का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया था ऑलरेडी, वो लोग दूसरों को पैसे दे रहे थे कि भाई ये जो मेरा मे का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो तू ले ले। इसके पीछे दोस्तों दो मेजर कारण थे। वन, एक स्लो डाउन जो हो गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये कोरोना की वजह से, उसकी वजह से ऑयल की खपत नहीं हो रही थी, जिसके कारण काफ़ी सारा ऑयल का जो सप्लाई है वो इकोनॉमी में बढ़ गया और डिमांड जो है ऑयल की घट गई। दूसरा, इसके पीछे मेजर कारण ये भी था कि रशिया और सऊदी अरेबिया जो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल है, वो अपनी प्रोडक्शन को कम करने को राज़ी नहीं थे, जबकि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो गया था। तो क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया और डिमांड काफ़ी घट गई थी, ऑयल के प्राइसेस जो थे वो काफ़ी नीचे आ गए थे। और जो मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाले जो लोग थे जिनके पास मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट थे, उनको अभी अप्रैल में पैसे देके वो फिज़िकल डिलीवरी लेनी थी ऑयल की। बट उनको ये पता था कि अगर फिज़िकल डिलीवरी ऑयल की ले भी ली तो भी उसको रखेंगे कहाँ पे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसका स्टोरेज कॉस्ट, ये सब कॉस्ट भी अलग से उनको उठाना पड़ता। तो वो जो मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होल्डर थे वो लोगों को पैसे दे रहे थे, भाई ये तू मेरा ऑयल रख और मेरे से पैसे भी ले ले। इसलिए दोस्तों ये बोला जाता है कि ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव हो गए थे। तो आपको ये समझना है कि स्पॉट मार्केट में ऑयल के प्राइसेस नेगेटिव नहीं हुए थे, बल्कि फ्यूचर मार्केट में ऑयल के प्राइस नेगेटिव हुए थे। चीज़ जो आपको याद रखनी है दोस्तों, कि ये जो मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो मैंने बात की, वो यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे थे। तो यूएस स्टॉक मार्केट में ऑयल की प्राइस नेगेटिव हो गई थी, ना कि किसी और मार्केट में। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।